आज हम रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले आपको हमारा प्यार भरा सलाम। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गर्जो गायत बहुत सारे मुद्दे हम लेके आए हैं। किश्तवाड़ पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वहां के वर्कर्स जो इस वक्त पावर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, उनकी मैस फैसिलिटीज अगर देखी जाए तो बिल्कुल जीरो के बराबर है। उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। उसके अलावा उनकी सेफ्टी की बात की जाए, आए दिन आप देखते हैं कि चिनाब वैली से ये खबर मौसूल होती है कि वहां पे हादसा होते हैं, और हादसा में सेफ्टी ना होने की वजह से काफी सारे वर्करान जो जख्मी हैं, कुछ की मौत भी हुई है, उसको लेकर है। रही बात इन वर्करान की एकोमोडेशन की इन प्रोजेक्टों में, तो एक कमरे में 10-10 लोगों को रखा जाता है। ये बदकिस्मती चिनाब वैली में काम करने वाले इन वर्करान की है, जो आए दिन आप रोज देखते हैं कि वो अपनी आवाज भी उठाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सेफ्टी को लेके कई बार इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने आवाज लगाई, लेकिन इस आवाज को दबाने की बड़ी कोशिश की जा रही है। रोज बरोज इन वर्करान के साथ ज्यादती हो रही है। हम आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में जाकर जांच की जाए और इन वर्करान का अजाला किया जाए। इसके अलावा आए रोज आप देखते हैं कि चिनाब वैली में बड़े हादसात होते हैं, चाहे रोड एक्सीडेंट की बात की जाए या फिर प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोगों की बात की जाए। वहां का हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत वीक है। आए रोज आप देखते हैं कभी डोडा से आवाज आती है, कभी रामबन से आवाज आती है, या फिर कभी किश्तवाड़ से आवाज आती है। हमेशा लोगों को वहां से रेफर किया जाता है। अब लोगों ने भी इन हॉस्पिटल्स का नाम रेफरल हॉस्पिटल रख दिया है। तो जिस वक्त कोई मरीज रेफर होता है तो काफी दिक्कत उन्हें जम्मू पहुंचने में होती है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन की डिमांड है कि एयर एम्बुलेंस चिनाब वैली को दी जाए, क्योंकि फारफ्रांग एरिया है, रोड के हालात ठीक नहीं है, मरीज को पहुंचने में दुश्वारी होती है। अगर ये सर्विस वहां दी जाती है तो काफी लोगों की जानें बच सकती हैं, काफी लोगों को वक्त पे इलाज मिल सकता है। इसके अलावा चिनाब वैली में जितने भी फिल्टर प्लांट्स हैं वो फंक्शनल नहीं हैं। अगर इतने प्रोजेक्ट्स वहां पर हैं तो हमारी सड़कें खराब क्यों? अगर इतने प्रोजेक्ट्स वहां पर हैं तो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर खराब क्यों? ये बात जम्मू प्रोविंस पे आयत होती है। ये सवाल जो है वो एलजी साहब पर भी होता है और मरकजी जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत है उन पर भी होता है कि अगर दावे इलेक्शन के टाइम पे हुए हैं पता क्या तो लोगों को ये फैसिलिटीज दी जाए। बाकी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मेरे साथी हैं वो भी अपनी बात रखें। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक तो इन्होंने चिनाब वैली के लिए बोला है कि सड़क की या उसकी जो है, हमें एलजी साहब से कोई शिकायत नहीं, हमें मौजूदा गवर्नमेंट से ऊपर जो स्ट्रक्चर है सीएम साहब से कोई शिकायत नहीं। हमारे जो 4 डिवीजन है, सिटी 1, सिटी 2, नॉर्थ और साउथ, ये म्यूनसिपलिटी के अंदर है। जो हमारे कमिश्नर साहब हैं म्यूनसिपलिटी के, उनके अंडर है। आज के मुद्दे ये है कि जो पैसे फंड आ रहे हैं, अब उन्होंने रिलीज करने हैं, निचली सतह पे कोई उन तक बात पहुंचाएगा तो तब उनको बात पता लगेगी। हमारा कहने का मतलब है कि जो हमारा वर्कर है, चाहे वो रूरल एरिया में है, आरएसपुरा है, बिश्नाह है, किशन मनवाड़ा, अखनूर है, खोड़ है, कहीं है, वहां प्रॉपर तरीके से सारे अफसर जाते नहीं। जैसे रूरल डिवीजन है, उसकी सरहद मीरा साहब या इंदिरा नगर से शुरू होती है, नगरोटे से, वो ऑपरेट हो रहा है बीसी रोड से। पांचों के पांचों एडब्ल्यू वहां बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। और हमारे जो बिश्नाह है या जो रूरल एरिया है, वहां बहुत कम अफसर जाते हैं। हम नहीं कहते सारे नहीं जाते, जाते भी हैं। और जब भी ट्यूबवेल को या कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग तो हमारे वर्कर का घर पता है, वो लोकल है, वो कहाँ जाए? एटलीस्ट वहाँ
जहाँ मतलब अगर किसी को वहां से आना है तो तहसीलदार या किसी से छुट्टी ले। बहुत बड़ा सीतली स्टेशन है, आज पानी का क्राइसिस है, वहाँ डे एंड नाइट अच्छे क्वार्टर हैं, अच्छी फैसिलिटी दे जाए एडब्ल्यू जेई को, जो रात को भी एडब्ल्यू या जेई जिसकी भी ड्यूटी लगाए वो वहां बनाए। पहले एक कंट्रोल रूम बनता था कंपनी बाग में, जहां से एक जेई रैंक का या एक रैंक का उनके साथ दो उनके असिस्टेंट होते थे, 3-4 महीने के लिए कंट्रोल रूम बनता था। पानी का जो क्राइसिस आता था उस वक्त जम्मू इतना बड़ा नहीं था।